Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 12 अप्रैल और आज हम 12 अप्रैल की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस एंड में ऐसे दिए हुए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए देखते हैं आज कौन कौन सी करंट अफेयर्स 12 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बता दूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। यहां पर आप देखिए जुलाई से लेके अप्रैल, मतलब अभी जो अप्रैल चल रहा है वहां तक की टोटली अपडेटेड बुकलेट मैं आपको दूंगा। 10 मंथ्स की बुकलेट होगी। आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए हर मंथ 200 क्वेश्चन होंगे, तो 10 मंथ में आप ये मान के चलिए 1800 प्लस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पर एक्सप्लेनेशन होगा, देख सकते हैं डायग्राम्स होंगे, मैंने कुछ सैंपल भी आपको दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अरेंज करके रहेंगे आपके लिए। और अगर आपने इसको एग्जाम से पहले सॉल्व कर लिया पूरे 1800 क्वेश्चंस, तो आप ये मानिए आपका एग्जाम डन है, निकल जाएगा। ओके, आपको बुकलेट मिल कैसे सकती है? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हम लोग बहुत क्लोज है अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए, तो 40% आपको एक कूपन कोड है 1 मिलियन 40, इस कूपन कोड को आप लगाइए, 40% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। एक बार जाकर आप इसका कंटेंट बस चेक कर लें, इस कोर्स का आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे, इतना प्रॉपरली हमने अरेंज कर रखा है। ओके, आपको अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज 12 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड विच मिशन टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो इंडिया ने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और एनर्जी टारगेट्स को बेटर करने के लिए, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ने एक मिशन जो है वो लॉन्च किया है। मैंने आपसे पूछा कौन सा मिशन जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको इस मिशन के बारे में भी बताऊंगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। याद रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, ठीक है, उसके एक्सप्लोरेशन की यहां पर बात हो रही है ना, उस पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है क्या। सबसे पहले आप सोचोगे क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, ये सब हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है आपके यार के सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में, ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, उनकी बैटरीज बनाने में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मतलब बहुत सारी टर्बाइंस वगैरह, इन सब में इनका यूज होता है। ठीक है, तो इसी ये मिशन का जो एजेंडा है वो ये है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, इनका एक्सप्लोरेशन जो है विद इन द कंट्री, इसको इंटेंसिफाई किया जाए। ठीक है, इसको बढ़ाया जाए, मतलब हम बाहर से जो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं उनको कम करें और खुद ही हम इसका एक्सप्लोरेशन करें, जिससे कि हमारी इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स पे वो कम होगी। ओके, इस मिशन के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को टास्क भी दिया गया है, करीबन 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स उनको करने हैं 2024 2025 से लेके 2030 2031 तक। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स आ सके इंडिया के पास, खुद के हो सके, ना कि हम उसको एक्सपोर्ट करके मंगवाएं, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट करके मंगवाएं। ठीक है, तो ये टारगेट है इस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का। और बता दूं ये मिशन किसका, ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है ये, और मिनिस्टर अभी एट प्रेजेंट है वो है किशन रेड्डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recently, who received an honorary doctorate from Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia? Okay, तो ये इस यूनिवर्सिटी में मैंने आपको ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है, तो किसको दी है? स्लोवाकिया में है ये यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अभी आपको पता होगा 7 से 10 अप्रैल के बीच में हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दो कंट्रीज की विजिट पे थी, एक थी पोर्चुगल और दूसरी थी स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया में द्रौपदी मुर्मू को ही, याद रखिएगा, ये जो डिग्री, जो ऑनररी डॉक्टरेट है फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी नित्रा, वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया जो देश की प्रेसिडेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्लोवाकिया जो है उसकी कैपिटल क्या है।
यूरोप पे ये कंट्री है, याद रखिएगा स्लोवाकिया। इसकी कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम? तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन रिकॉर्ड टाइम किस कंट्री ने बिल्डअप किया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए, ये चाइना कर सकती, जापान कर सकती, आप ये सोचो कि श्रीलंका तो नहीं कर सकती बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है जापान, याद रखना आपको। तो सी जो है करेक्ट आंसर जापान है। तो इन रिमार्केबल, अभी इंजीनियरिंग में आप देखेंगे जो जापान है उसने वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जो है वो डेवलप किया है अंडर 6 आवर्स। मैंने बताया ना, बहुत लिमिटेड टाइम में उन्होंने डेवलप किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Recently, India has pledged nearly $1 million in support to which country under a UN-backed initiative aimed at empowering person with disability? The person with disability जो है उनको empower करने के लिए इंडिया हेल्प कर रही है। $1 million जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इंडिया। तो किस कंट्री को इंडिया ये हेल्प कर रही है, मैंने आपसे पूछा हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता दूं, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहीं की कंट्री है, इसका नाम है सीरा लियोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, मैं आपको इमेज, आपको डायग्राम दिखा देता हूं कहां पर लोकेटेड है। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है। इधर आपको कंट्रीज दिख रही होगी नाइजीरिया, यहां आपको दिख रहा होगा सीरा लियोन, याद रखिए यही वो कंट्री है जिसकी इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अफ्रीका की जो कंट्री है जो अटलांटिक ओशन को टच भी कर रही है, इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरा लियोन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, लोकेशन से मैंने आपको मैपिंग बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सीरा लियोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनो एरिस 2025? आपको पता होगा ISSF का वर्ल्ड कप ब्यूनो एरिस पे कंडक्ट हुआ, जिसका फर्स्ट फेज था। अभी और भी फेजेस होने हैं, अभी फर्स्ट फेज कंडक्ट किया गया, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या रही, ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ तो ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो रही है सेकंड, याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक पे आप देख सकते हैं चाइना थी, सेकंड रैंक पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए है। इंडिया के जो मेडल्स हैं वो हैं टोटल, देख सकते हैं 8 मेडल्स हैं, याद रखिएगा। टोटल इंडिया के जो मेडल्स हैं वो 8 मेडल्स हैं, जिनमें से इंडिया को 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो यार कि टोटल इंडिया के पास 8 मेडल्स हैं। और अभी चाइना जो है वो रैंक 1 पर है विद 11 मेडल्स। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर। ब्यूनो एरिस में आपको बता दूं अर्जेंटीना की कैपिटल है, जहां पर फर्स्ट फेज ऑफ ISSF वर्ल्ड कप, जो कि एक शूटिंग का वर्ल्ड कप है, उसका टूर्नामेंट हुआ है। ओके, तो देख सकते हैं इंडिया की रैंक जो है वो सेकंड है। ओके, इंडियन शूटर्स ने बहुत अच्छा कैंपेन किया और हमने टोटल 8 मेडल्स इस टाइटल, इस चैंपियनशिप के फर्स्ट फेज में जीती है। ओके, और ये फर्स्ट फेज जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ब्यूनो एरिस पे कंडक्ट किया गया है। ओके, और चाइना जो है वो रैंक 1 पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने पूछा है। इंडियन शूटर नाम है रुद्रांश पाटिल और दूसरा है आर्या बोर्स। ओके, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है 2025 ISSF वर्ल्ड कप इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट? तो इस 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में इन दोनों ने मिलकर कौन सा, मैंने आपसे पूछा है, मेडल जीता है, ठीक है, क्योंकि टोटल तो इंडिया को 8 मेडल्स मिले हैं, इन्होंने मेडल जीता है सिल्वर मेडल, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रुद्रांश पाटिल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। टूर्नामेंट अभी मैंने बताया आपको ब्यूनो एरिस अर्जेंटीना में हो रहा था, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में, याद रखिएगा, रुद्रांश पाटिल और आर्या बोस ने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, इंडियन शूटर्स थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ अराउंड 3,880 करोड़ रुपीस इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो किस सिटी में उन्होंने इतना सारा प्रोजेक्ट, आप देख रहे हैं इतने करोड़ का प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ये मैंने आपसे पूछा किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको ही पता होगा प्राइम मिनिस्टर किस सिटी से आते हैं, कहां से लोकसभा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर यहीं से आते हैं, यही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वाराणसी में उन्होंने इतने करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज वाराणसी। ओके, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हरिदत्त कापरी, मैं इमेज आपको दिखाता हूं, कि शायद आप हरिदत्त को नहीं जानते होंगे, ये इमेज है। मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं और कैप्टन भी रहे हैं। चलिए,
मैंने आपको हिंट दिए, कैप्टन रहे। क्वेश्चन क्या है, हु पास द वे रिसेंटली, अभी इनकी डेथ हो गई, तो मैंने पूछा किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। अभी बताया आपको, बताया ये जिस भी स्पोर्ट से रिलेटेड थे वहां पर एक कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। और आई थिंक ये स्पोर्ट्स पहचाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बता दूं ये करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन रहे हैं हरिदत्त कपरी, जिनकी एट द एज ऑफ 83 अभी रिसेंटली ही डेथ हुई है। इवन इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है 1969 में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th अप्रैल एवरी ईयर। तो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था हर साल। मैंने पूछा नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑनर ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो हम 11 अप्रैल को किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी की वाइफ, इसका नाम है कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो लिखा भी देखिए, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी वाइफ ऑफ महात्मा गांधी 11th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर अवेयरनेस जो रहती है रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वुमेन की सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस दिन उसके लिए अवेयरनेस इस दिन सेलिब्रेट की जाती है। ओके, और थीम इस बार की थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, याद रखिए हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर जो है वो इस बार की थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। रिसेंटली विच सिटी होस्ट द स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। सो वुमेन सेफ्टी एनवायरमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए स्त्री समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ। तो मैंने पूछा किस सिटी में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में याद रखिएगा सेकेंड एडिशन ऑफ स्त्री समिट हुआ, जहां पर वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट पे याद रखिएगा डेडिकेटेड ये इवेंट कंडक्ट किया गया है। और ये इवेंट मैं अभी बता दूं अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। इसका शेड्यूल जो है वो 15 अप्रैल का है। ठीक है, तो आपको याद रखें समिट अभी हुई नहीं है, ये समिट 15 अप्रैल को होगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आते हैं। ऑन विच डेट द वर्ल्ड पार्किंसन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो पार्किंसन डिसीज आपने सुनी होगी, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11th अप्रैल को हम वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है पार्किंसन डिसीज की, उसी के अवेयरनेस के लिए दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। रिसेंटली न्यू बडनावर उज्जैन नेशनल हाईवे, याद रखिएगा, तो न्यू बडनावर उज्जैन नेशनल हाईवे जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में है। तो न्यू बडनावर उज्जैन नेशनल हाईवे को इनॉग्रेट किया गया। और बता दूं नेशनल हाईवे जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, मैंने पूछा किसने इनॉग्रेट किया, तो आप सोचोगे मध्य प्रदेश के सीएम ने इनॉग्रेट किया होगा। मोहन यादव तो ऑप्शन में ही नहीं है, मोदी ने नहीं इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर नितिन गडकरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नितिन गडकरी। यहां पर आप देख रहे होंगे ठीक है, यहां पर मोहन यादव हैं जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, याद रखिएगा। तो ये हाईवे जो है ये धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, और इसको डेवलप किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट लॉन्च्ड बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वर्का ब्रांड इनिशिएटिव नेशन वाइड। याद रखिए वर्का ब्रांड एक जैसे अमूल के आपने दूध देखे होंगे वैसे ही वर्का ब्रांड है, एक इंपॉर्टेंट कॉपरेटिव है, पंजाब बेस्ड कॉपरेटिव है, मिल्क का कॉपरेटिव है। ओके, उन्होंने अभी मैस्कॉट लॉन्च किया है अपने प्रोडक्ट वर्का ब्रांड के लिए। मैं पूछा उस मैस्कॉट का नाम क्या है, आप देख सकते हैं जो वहां के सीएम है ना भगवंत मान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है इनके मैस्कॉट को। तो ये है उनका मैस्कॉट, इसका नाम है वीरा। याद देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वीरा जो है वो मैस्कॉट है। मैंने अभी आपको बताया ये जो याद रखिएगा मिल्क फेड द 7th, मैंने बताया मिल्क फेड 7th लार्जेस्ट पंजाब बेस्ड मिल्क कॉपरेटिव है इंडिया की। ओके, इन्होंने वीरा इंट्रोड्यूस किया न्यू मैस्कॉट फॉर इट्स वर्का डेयरी ब्रांड। तो उनका जो वर्का डेयरी ब्रांड है उसके लिए उन्होंने वीरा जो है मैस्कॉट लॉन्च किया। और आप देख सकते हैं हमारे देश के जो पंजाब के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट लॉन्च भी किया इस मैस्कॉट वीरा को। ओके, तो ये आपको याद रखना है वर्का डेयरी ब्रांड इंपॉर्टेंट ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में आते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अयोध्या पर्व 2025 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 11th अप्रैल टू 13th अप्रैल। तो मतलब 13th अप्रैल तक ये अयोध्या पर्व जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है,
ठीक है, अयोध्या पर्व आप सोचोगे अयोध्या आंसर है, बट अयोध्या आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ए न्यू दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिए 11 से 13 अप्रैल तक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो है न्यू दिल्ली में, वहां पर ये अयोध्या पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का यानी कि अयोध्या पर्व जो है सेलिब्रेट जो किया, इसका फेस्टिवल का एम जो है वो है टू सेलिब्रेट इंडियन स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स एंड वैल्यूज। ओके, तो उसके दिन अयोध्या जो पर्व है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये थे 14 क्वेश्चंस आज के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप सोचेंगे क्या सर 14 क्वेश्चन से एग्जाम क्रैक हो जाएगा हमारा? तो देखिए, एग्जाम 14 क्वेश्चन से नहीं आता, एग्जाम आपको आएगा 14 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पिछले 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए पुरानी करंट अफेयर्स तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में बुकलेट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये अरे जुलाई से लेकर अप्रैल अभी तक की सारी करंट अफेयर्स आपको मैं 10 मंथ की करंट अफेयर्स एक बुकलेट में फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपको टोटल 1800 एमसीक्यूज में दूंगा, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा, डायग्राम्स रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया सकते हैं सारे यहाँ पर मेंशन होंगे। तो अगर आपने पुरानी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, आप ये एमसीक्यू सॉल्व करके चले जाते हो, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। कैसे मिल सकती है बुकलेट? या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए बाय करने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताया वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी नोट्स की। और अभी हमारे 40% का कूपन मिल रहा है आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर, तो 40% का कूपन आप अप्लाई करिए और कोर्स में 50% ऑफ पाइए। ठीक है, और मैं आपको एक और बता दूं कि आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक कर लेना, कंटेंट चेक करने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ बाय कर सकते हो। देखो, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पर अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आपको वहां पर 3 चीजों की दिक्कत आती होगी, एक होता होगा स्टैटिक जीके, क्या पढ़ें स्टैटिक जीके में, एक होता होगा करंट अफेयर्स, और एक होता होगा सब्जेक्ट वाइज जो होते हैं हमारे एमसीक्यूज। ये 3 हो जाए अगर, तो एग्जाम में आपका जीएस टोटली स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक कॉम्बो ऑफर देता हूं, जहां पे सारी चीजें जो मैंने मेंशन की हैं ये आपको मिल जाएंगी। मेरे एप्लीकेशन में इस कोर्स को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस कोर्स को बाय कर लो, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको एक बार जाकर एक बार कंटेंट भी आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप बाय करना, कंटेंट हमारा वहां पर ओपन है, आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और जिनको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जनरल स्टडीज की जैसे कि जिसको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऐसी क्लासेस चाहिए डिटेल में, तो आप मेरे एप्लीकेशन जाके जनरल स्टडीज का कोर्स भी बाय कर सकते हो। सारे कोर्सेज मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, एक बार जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, और यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग देखो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, इसमें मैं आपको और भी ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँ। ओके, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, और फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार चैनल को विजिट कर लो, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें आपको हमारी फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।